क्या एक बार फिर होगा बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार? कौन कर रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार की साजिश? क्या बांग्लादेश में नरसंहार के लिए पाकिस्तान ने फिर से भेज दी रजाकार आर्मी? सन 1971 में बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम शुरू हुआ था और उसी दौरान पाक सेना खूब अत्याचार कर रही थी। पूर्वी पाकिस्तान कहलाने वाले बांग्लादेश में लोगों पर अत्याचार हो रहा था। उस समय पाक सेना ने बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तानी वॉलंटियर फोर्स बनाई। स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए 3 प्रमुख मिलिशिया बनाए गए, जिन्हें रजाकार, अल बद्र और अल शम्स के नाम से जाना गया। इन सेनाओं ने बंगाल में नरसंहार का नंगा नाच किया और बंगाली हिंदू औरतों का बलात्कार किया, प्रताड़ित किया और वहां के लोगों की हत्या तक कर दी। लाखों अल्पसंख्यक हिंदू लोगों पर दिन रात अत्याचार किया गया, उनको सताया गया, उनको मारा गया। ठीक उसी नक्शे कदम पर एक बार फिर से बांग्लादेश चल रहा है और जल रहा है। जरा सोच के देखिए ना कि आप एक देश के निवासी हैं, आपका उस देश में घर है, दुकान है, नौकरी है, रिश्तेदार हैं, कुल मिलाकर जर है, जोरू है, जमीन है। इससे भी ज्यादा आपको उस देश से प्यार है। आपके ही देश में एक दिन कट्टर मानसिकता, मजहबी उन्माद से भरे सनकी लोग आते हैं और आपके ही नरसंहार का पोस्टर आपके ही मोहल्ले कस्बे में चिपका कर चले जाते हैं। आप जब किसी काम से या रोजमर्रा की जरूरत को लेकर बाहर चौक चौराहों पर निकलते हैं, तब आपकी नजर इन खौफनाक पोस्टरों पर पड़ती है। सोचिए कैसा लगेगा आपको। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी ना, आपको रातों की नींद उड़ जाएगी ना। ऐसा अगर भारत में हो जाए तो आपकी सांसें रुक गई ना। घबराइए मत, ये हमारे देश भारत में नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि बांग्लादेश में कहां पर 2 लाख हिंदुओं को मारने वाले बैनर मिले हैं? क्या बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं का नरसंहार करने की प्लानिंग है? क्या कश्मीर से जैसे हिंदू भगाए गए, ठीक वैसे ही बांग्लादेश से भी भगाए जाएंगे? क्या बांग्लादेश में फिर से भेजी गई है नरसंहार के लिए पाकिस्तान की तरफ से रजाकार आर्मी? इन सवालों ने बांग्लादेश के हिंदुओं की रातों की नींद उड़ा दी है। और सिर्फ बांग्लादेश के हिंदू ही नहीं बेचैन है, बल्कि भारत भी इस बात से चिंतित है। क्यों? क्योंकि हिंदू खतरे में है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जो कुछ हो रहा है वो किसी कानून व्यवस्था की विफलता से कहीं आगे बढ़कर राज्य संरक्षण में अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदुओं के दमन की भयावह तस्वीर पेश कर रहा है। शेख हसीना सरकार के पतन के साथ ही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का जो दौर शुरू हुआ था, वो अब एक बार फिर खुले तौर पर नरसंहार की दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद हालात तेजी से बिगड़े हैं। इस एक घटना को बहाना बनाकर चरमपंथी मजहबी उन्मादी ताकतों ने हिंदू समुदाय को खुली चुनौती देना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के हिंदू आज अपने ही देश में डर, असुरक्षा और मौत के साये में जीने को मजबूर हैं। इस पूरे संकट के केंद्र में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार खड़ी है, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि वो न केवल पूरी तरह विफल साबित हुई है, बल्कि कट्टरपंथी तत्वों के सामने घुटने टेक चुकी है। सरकार की चुप्पी और निष्क्रियता ने हिंसक भीड़ को खुली छूट दे दी है। उस भीड़ का संदेश एकदम साफ है कि हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है। इस महीने इस निंदा के झूठे आरोप में दीपू चंद्र दास को भीड़ ने सरेआम पीटा, फिर उसकी हत्या कर 100 को पेड़ से बांधकर जला तक भी दिया गया। यह घटना किसी उग्र भीड़ की अचानक हुई हिंसा नहीं थी, बल्कि पूर्व नियोजित वैचारिक नफरत से उपजी अपराध थी। इसके बाद एक और हिंदू की हत्या ने साफ कर दिया कि यह सिलसिला थमने वाला नहीं है, और फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। अब हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि सार्वजनिक जगहों पर ऐसे बैनर सामने आ रहे हैं जिनमें हिंदुओं के नरसंहार की खुलेआम बात की जा रही है। यह सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक वैचारिक युद्ध की घोषणा है, और दुर्भाग्य से बांग्लादेश की अंतरिम सत्ता इसमें या तो असहाय है या मौन सहमति में खड़ी है। बांग्लादेश के चटगांव के राउजान उप जिले में एक बैनर सामने आया है जिसमें दावा किया गया है कि हिंदू और बौद्ध समुदायों के 2 लाख अनुयायियों को मारने की योजना बनाई गई है।
ऐसे में सवाल उठता है कि बैनर पर ऐसा क्या लिखा था कि बांग्लादेश के हिंदू डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो आपको बता दें कि बैनर पर लिखा था कि 13 दिसंबर को एक योजना बनाई गई है और इसके लिए फंडिंग भी हुई है। इस योजना और फंडिंग का मकसद चटगांव के राउजान उपजिले में हिंदू और बौद्ध समुदायों के कुल 2 लाख अनुयायियों को मारना था। बैनर पर लिखा था कि राउजान में हिंदू और बौद्ध समुदायों का कोई निशान नहीं बचेगा, उन्हें रहने नहीं दिया जाएगा। इन सब बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की हालात कश्मीरी पंडितों की तरह होने वाली है। वैसे भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का इतिहास रहा है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2024 से अब तक कम से कम 23 हिंदू नागरिकों की मृत्यु हुई। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2024 से अब तक 152 मंदिरों पर हमले दर्ज किए गए। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में अत्यधिक हिंसा की रिपोर्ट आई है। 2024 में मोहम्मद यूनिस के आने के बाद हिंदुओं से हिंसा की 2900 से ज्यादा मामले हुए हैं। 2022 में 47, 2023 में 302, 2024 में 2200 मामले दर्ज किए गए हैं। HRCBM के मुताबिक 2025 जून महीने से दिसंबर के बीच इस निंदा के 71 मामलों में हिंदुओं को फंसाया गया। 30 से ज्यादा जिलों में हिंदुओं के खिलाफ बल प्रयोग, तारीखों पर गिरफ्तारी, उस पर पथराव भी, घरों को तोड़ा गया, तोड़फोड़ मचाई गई और तनाव दर्ज हुआ है। वैसे आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश में रजाकार ने किया, ठीक वैसे ही फिर से होने वाला है। अब जरा सोचिए, बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल है, वो किस खौफ में जी रहे हैं, किस घुटन में जी रहे हैं। ऐसे में हिंदुओं का साथ कौन देगा? बांग्लादेश में ये सवाल सबसे बड़ा है। आपका क्या मानना है बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में? कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क।